लोगों, इस चंद्र वंश के बराबर कोई वंश नहीं है। अनसुईया का पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा का पुत्र बुध, बुध का पुत्र पूर्वा, पूर्वा का पुत्र आय, और आय का पुत्र राजा नहुस। उत्कल, गय और विमल ये सूर्यवंश चला है। मनीष थोड़ी आगे सभा बढ़ाओ। यहां से वंशों की विभाजना हो गई। राजा नहुस, ऐसा राजा किसी वंश में नहीं हुआ। 101 यज्ञ करके देवराज इंद्र का इंद्रासन छीन लिया था। इंद्रासन जब राजा नहुस इंद्र बनिए, पहले बार इंद्र रोन लगो, वो जासो रोन लगो कि जिस चीज पे याद वो लोग कब्जा कर लेते वे दोबारा का उद्देत ना। एक दिन राजा नहुस शिकार खेल के आ रहे थे लोगों, और पहले वाला इंद्र जिसकी पत्नी का नाम था सच, और ये तो बात दिमाग में रखो, औरत कितनी करिया हुई, कलूटी हुई, लूड़ी हुई, लंगड़ी हुई, औरत अपने जिसमें केसों को बिखरा के सुखाती है, परिचय कुदरती उसमें शोभा आ जाती। अब तो भैया इंद्र की पत्नी वैसे भी सुंदर। तो राजा नहुस जा रहे थे और अता पे खड़ी अपने केसों को सुखा रही थी, जो केस काट रही थी। राजा नहुस की नजर पड़ी, एकदम से घोड़ा रोक दिया, रोक दिया। सची को देखने लगा। अब सची अपने केसों को तो काट जाए, राजा नहुस को देख के हंस गई। समझो, हंस गई। अब राजा नहुस ने क्या समझा कि जब तो हम पे ही रीझ। अब समझो, दुश्मन की औरत तुम पे रीड। अपने घर आया, कलम उठाई और पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा? शास्त्री नमस्ते, अत्र कुशलम तंत्रास्तु, अपरंतु समाचार ये है, हम शिकार खेल के आ रहे थे, आप अटा पे खड़ी अपने केसों को सुखा रही थी। मैंने तुम्हारा चंद्रमा जैसा मुखड़ा देखा, मेरा काश दिल गया, मेरा जी चाहता कि मैं तुम्हारे साथ सहवास करूं। अगर तुमने मना कर दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी पति को जिंदा जन्नी दबा दूंगा। नीचे हस्ताक्षर मार दिए, और जो सची ने पत्र पढ़ा समझिए अब अहीर को कफन की जरूरत। और ये बात बिल्कुल सत्य परिचित। जब तुम्हारा चित पराई बहन बेटी में बिगड़ने लगे, समझ लेना कि मैंने विनाश की पहली सीढ़ी पे पैर रख लिया, रख लिया। राजा योगी अग्नि पानी, वैश्या बंदर पर नारी है। किसी को बात मेरे भैया चक्र में मत आइयो, धोखेदारी की यारी है। ए भैया, राजा ये महात्मा अग्नि, पानी, सुई, सुआ, सुनार, पराई औरत, इनकी धोखेदारी की यारी है। कोरी कोरी भागो सुन नहीं हो, कछु बात ऐसी है परिचय गांठी बांधो घरे धलियो। पराई औरत क्या? पर नारी झूठी पत्तल, और झूठी पत्तल पर कौन जाते? कौआ। हमसे जाएगा? कभी नहीं जाएगा। इस पर गुंडा ललचाते हैं, पर नारी ही तो
पराई औरत सावधान। अपनी औरत मनीष, अपनी औरत के करिया हो, के लूड़ी हो, के लंगड़ी हो, अपनी अपनी सिर में दर्द हो रात के 12 बजे अपने बच्चा को सुलाई दिए, रात के 12 बजे डॉक्टर के तुम्हारे पैर को, तुम्हारे सिर को दबाई दबाई। और पराई औरत लेस पे के रोई नहीं पाई है। मनीष अपनी औरत को छोड़ भैया दूसरी औरत को मत भजियो, और किसी को छोड़ के ओरे बेटा अब आगरा शहर में मती जाइयो। लोगों पर नारी की प्रीत भूसकी तपनी जदियो कले जो तारा होती नहीं अपनी। जैसे रंग कुसुमों की चादर ऐसी रंग पराई त्रिया को। हाल में हंस के बोले और हाल में करिए तुम तड़ा को। धोबी की नाद को कहा बिगड़े अखिलेश, जब मैल छटे सब ही कपड़ा को। ओसन प्यास बुझाती नहीं तस पानी तो भलो अपने ही धड़ा को। प्रेम जो तुमसे करती है तुम सब बढ़िया छोड़ी यार अब तुम पे मरती है। छोड़बा तुम उखा जाबे तुमसे बढ़िया मिले यार अब्बा हो तो अपनावे। ए भैया बचो तुम ऐसी नारी से, उपदेश मिटे न कलेश प्रेम करके पर नारी से। सची ने पत्र लिखा, और पत्र में क्या लिखा? शास्त्री नमस्ते, अत्र कुशलम तत्रास्त्र परम समाचार। आप शिकार खेल के जा रहे थे, मैंने तुम्हारा चंद्रमा जैसा मुखड़ा देखा। काश मेरा दिल गया, जी चाहता कि सहवास करूं, लेकिन हमारी शर्तें हैं दो। समझना, शर्तें दो कि जिस पलंग पे तुम मेरे साथ लेटोगे उस पलंग को ब्राह्मण काटे, और जब भोग करने के लिए आओ तो पालकी में आगे लगाइयो महात्मा और पीछे लगाइयो ब्राह्मण, तब आना। हस्ताक्षर मार दिया, पत्र को भेज दिया। हाय दैया, जो पत्र राजा ने उसने पढ़ा। अब बोले पलंग डीजे गट रहा है मार। पराई बहन बेटी पे डूरा डालने वाली कमीर दिन रात अंधे होते, दिन में नहीं रात में नहीं सपा अंधे। अब राजा नहुस चिल्लाओ, क्या सार पसार जल्दी चलो। एक महात्मा कहने लगा, अरे राजा, जिन महात्माओं का सारा संसार सत्कार करता,
और तू पालकी में लगा है, और वो भी तू पराई बहन बेटी का धर्म डिगाने जा रहा है। और राजा तुझे अब फक्कर से पाला नहीं पड़ा, जा तू सर पहना। सोई राजा पालकी में अडगर बनी आए। परिचय देखो आई के सत्यानाश अडगर बनिया कहां देवराज एक पराई और चक्कर में अगर दुनिया में तुम्हें दाम पैदा करना ओ नौजवानों और नाम पैदा करना तो कछु चीजों से बहुत दूर रहो। 10 डग सांड 20 डग कुत्ता और 100 डग नार 80 डग भुक्का, इतनी दूर रहो। अपनी औरत से नहीं बताया, पराई औरत से। अपनी तो अपनी है। लोगों उसी रात में बृहस्पति नाम का दानव, अभी तुम्हें नाम सुना था शुक्राचार्य, इनकी बिटिया का नाम है देवयानी। इन बिटी ने उम्र कितनी रहे? कितनी रहे? हमारी समझ में उम्र है करीब 17-18 साल। और लला इतनी साला दोनों बिटियन में कौन जाए तो संग संग, लेटे तो संग संग, खाए तो संग संग, ये पल भर को साथ नहीं छोड़ू करें। एक जेठ को महीना रहे परिचय भीषण गर्मी पड़ रही, पसीना से कपड़ा खराब हो रहे। शर्मिष्ठा बोली, ओ बहना देवयानी। का है बहना? बहना आज तो बड़ी दूर से गर्मी पड़ रही है, बढ़ तो सोई रही बहना, और शरीर के कपड़ा सब खराब हो रहे हैं। तुम तो बहना बनाए पागल हो। जब पास बम्मा बहरो सवेरे नहाए गए तो ठंडो पानी रहा, मैं तो दांती बज गई। कहाँ? जब पास ही में। चलो चलो। अब दोनों बिटियां गई, बातें करती चले गई, दूसरी लहंगा लेके नहीं गई। और जो तालाब पे पहुंचे बोली, ओ बहना शर्मिष्ठा। का है बहना? दैया दैया हम तो बातें करती चली आई और दूसरी लहंगा लाई ना आयो। अब ये पहनियो कहा? तुम तो बहना पागल हो। जहाँ जेठ तुम्हारी कौन बैठो, कपड़ा उतार पार पलक के लो, नहा लो, पहन लो, चंदे हो। बिटियों ने अपने अपने वस्त्र उतारे और निवस्त्र नहाने लगी। और तब तक भोले बाबा नादिया पे बैठे आए। शर्मिष्ठा बोली, ओ बहना देवी, तुमसे बिटियां बाहर भागी तो लहंगन की अदला बदली हुई है। शर्मिष्ठा को लहंगा देवयानी और देवयानी को लहंगा शर्मिष्ठा। भोले बाबा निकली। अब शर्मिष्ठा बोली, तेरी देवयानी तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरा लहंगा पहनने के लिए? देवयानी कहने लगी, तुम बहना एहतियात का तूने तो हम लहंगा पहन लो। कहने लगी, मैं राजा की लड़की, तू एक भिखमंगा ब्राह्मण की लड़की। आगे बढ़कर के शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल में बिटिया बड़े ब्राह्मण की गर्म खून की बहुत बड़ी बाण कर पट्टी में दाओ चिड़ैया सी भेड़िया। अब कोई जेठ दोपहरी में सो नहीं बेटी ने बचाए। आगे बढ़ के शर्मिष्ठा देवयानी ने पंडा में पंडा फंसा लिया। तो राजा की लड़की अच्छा खाना खाने वाली, पंडा को मरोती गई, पंडा को मरोती गई। पीछे था कुआ, तो कुआ में झम सारी डाल के चली आई। पूरी रात हुई कुआ में पड़े पड़े, कुआ में पड़े पड़े। और ये प्रयाग देश के राजा याद शिकार करने को निकले। जब शिकार करने को निकले और देवयानी ने घोड़े के टापर की आवाज सुनी, बेटा प्रसाद लेके जाओ, प्रसाद लेके जाओ। मेरे भैया देवयानी बोली, कौन है? मैं इधर हूँ कुआ में, मुझे निकाल ले, मुझे निकाल ले। जो राजा के कान में बात पड़ी, घोड़ा को रोक दिया, रोक दिया। एकदम से
कुआ के पास में पहुंचे। हाय दैया 17-18 साल की लड़की जिसकी रोते रोते आंखें सूज गई। कहने लगा रे डाकू हम तुम कैसे गिर पड़ी हो, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है? कहने लगे तुम मेरे पिता को अच्छी तरह जानते होगे, मेरे पिता का नाम शुक्राचार्य है, दास को देवयानी कहते हैं। अब बृहस्पति की लड़की शर्मिष्ठा मुझे अंधे कुआ में ढकेल के चली गई। अच्छा ऐसी गंदी लड़की के साथ कभी खेलने मत जाया करो। अंदर गई और कलाई पकड़ के ले लाई और कही जा अपने घर जाओ। अब देवयानी बैठी और बोली अब हम कहाँ जाए, अपने घर जाओ। अब देवयानी बोली अब हमारे घर और कछु नहीं है, जो कछु सब तुम्हारी है। क्यों? मैं कुआं में पड़ी रो रही थी, तुमने निकारो पकड़ कलाई है। सैया मोए पीठ मेरे राजा मत दीदो, मोए दुल्हन बनाई है। राजा याद करने लगी बाप मैंने कुआं से निकालो तो मेरे गले से लग जा, और ये फिल्म शादी कैसे हो जाएगी भैया, तुम ब्राह्मण की बिटिया हो, हम एक जात के यादव। कहने लगी महाराज मुझे कच्छ का श्राप लगा है, ब्राह्मण वंश का कोई लड़का अपनाएगा नहीं। राजा याद झटका मारो और घोड़ा पे बैठी है। घोड़ा जब घोड़ा पे बैठी है देवयानी कहने लगी है पिया पाँव छुड़ाई चल भय निबल जान के मोय, दिल से बाहर निकल जाओ हम बहादुर समझूं तो। दिल से नहीं निकल पाओगे, दिल से नहीं निकल पाओगे, ऐसे नहीं डाले देंगे। और क्या बोली ओ मेरा मोई पिया खबर ले जाइए। सैया ओ मेरा मोई पिया खबर ले जाइए, अपनी प्यारी को आई हाय ले जाइए, अपनी रानी को आए। मेरे पिया नरक भाव मैं बबुला को देसू, आय के मेरे गले से काट डाल ओ पागल उपदेश, आय के मेरे गले से काट डाल। सैया ले जाओ, सैया छोड़ के ना तुम जाओ, सजनिए संगे ले जाइयो। राजा छोड़ के ना तुम जाओ, रनिया संगे ले जाइयो। मेरे भैया राजा याद चले गए। ये देवयानी अपने घर पहुंची।
शुक्राचार्य कहने लगे बिटिया रात में कहाँ रही हो, रात में कहाँ रही। देवयानी कहने लगी पिताजी तुम्हारे चेला की लड़की शर्मिष्ठा की, विश्वप्रभा की लड़की शर्मिष्ठा मुझे अंधे कुआं में ढकेले आई और हम पूरी रात कुआं में पड़ी रही। मुझे भिखमंगा बताया। अच्छा मेरे चेला की लड़की की इतनी बड़ी हिम्मत जो मेरी बिटिया को कुआं में ढकेला, अपनी बिटिया को लिया, अपनी पत्नी को लिया, निकल पड़ी। और जो बृहस्पति को पता लगा एकदम से आओ और पीताम्बर झटक के एकदम से बोलो गुरुदेव। अरे इतनी नाराजगी में कहाँ दौड़ते हुए जा रहे हैं? मेरे पीताम्बर छोड़ो, बहुत बड़ी दुनिया निकल के चले जाएंगे लेकिन हम नहीं रहेंगे। तो बात बताओ, बात करो। हमें जाने दो, ब्राह्मण की ज्वाला को नहीं समझते हो तुम? अरे तो ब्राह्मण को सांकड़ भी नहीं बांध सकती। सांकड़ बहुत बड़ी बात रही, मछली मरे आलो जाल दे को ऊपर डाल दो तो फड़ा फड़ा भैया मुझे जाने दो। अरे तो बात ना, बात हम नहीं रुकेंगे। अरे भैया हम नहीं रुकेंगे। रुक लियो, छोड़ मुझे। अरे तो बात तो बताओ। हम कह रहे छोड़ मुझे। बहुत बड़ी दुनिया निकल के भिक्षा मांग के पेट को भरेंगे, जाने नहीं देंगे। पहले हमें बात बताओ। अरे बृहस्पति मेरे पीताम्बर को छोड़ दे। पीताम्बर को नहीं छोड़ेंगे। मुझे क्रोध आ जाएगा। नालायक तेरी बिटिया ने भिखमंगा हमें बताओ है उपाय। उपाय क्या? अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो, मेरी बेटी की शादी हो, तुम्हारी बेटी अगर मेरी बेटी संग बांदी बन करके जाए तो मैं रुकूंगा, अन्यथा नहीं रुकूंगा। अब ये तो बेटी के स्तर की बात है। हाँ पूछ रहे हो? बिटिया चंपकली क्या कर रही हो? कछु नहीं तुम गुरुजी की बिटिया की शादी हो तो उनके साथ में दासी बन के चली जाओ। हमका हमारी परेशानी। तेरी बेटी क्या कह रही? तेरी बेटी क्या कह रही? तुम देख रहे अरे भैया समझाओ। तेरी बेटी अब शब्द बोल रही। भैया बिटिया चली जाइयो। हमका हमारी परेशानी नहीं है। इस समय महाराज याद के लिए टीका भेजा, बारात की थी निश्चित हुई, बारात लेकर के जन्माशा बताया। सुबह हुआ भाव में पड़ी तो शुक्राचार्य कहने लगे ए भैया बृहस्पति। हाँ कहिए। तुम्हारी बिटिया तैयार है? पूछ लें बेटी। पूछो। बिटिया फूलमती का है तेरी? क्या कर रही है? कछु नहीं ने मठा के आलू घुट रही। तुम्हारी जीप बहुत हटा के ले काय का होगा? तैयार हुई। चुप रहा, ये मट्टी ना क्रीम पाउडर फेरे लवली फेस पाउडर कछु आओ। मुकेश भैया ये मुकेश भैया घरे रखो, ये लगा लो। तू नहीं हम लगायो। क्यों? झूठो नहीं, चुप। झूठो नहीं। तो परीक्षा जी तक कह रही परीक्षा जी ले आती तो तुम रोए क्या कर रही हो? अरे देखो बिटिया के ससुराल तो सभी को जानो है। जाना सब है। मेरे दद्दा कहाँ है? तू यहाँ के बैठो। आजा दद्दा ने के रोए ले। आजा आजा। मेरी अम्मा कहीं गई? मैं बैठी। आजा, अम्मा बहुत दूर के रोने लग रही। अब रो नहीं बिटिया, देखो ससुराल तो दिन सभी को जानो। खैर जानो दे मेरे चंदी, मेरा भैया और रही हो। भैया कहीं गो? जी बैठो आगे। आजा भैया ने कहा आजा, बहुत दूर बैठो। आजा ने कर रोए ले। अब तुम्हें आंसू ही क्यों नहीं निकल रहे? आंसू का मेरे रेडीमेड आंसू निकल। रोइयो ना, कतई तुम रोती हो। अरे अरे चक्की कैसी आई? चक्की कंप्यूटर ये ना कहो यो। अरे लगाए मुझसे प्रीत और क्यों तोड़ी रे? लगाए मुझसे प्रीत क्यों तोड़ी रे? लगाए मुझसे प्रीत क्यों तोड़ी रे? लगाए मुझसे प्रीत क्यों तोड़ी रे? तू तो भैया
आँख रखना भैया।